आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मध्यकालीन भारत के इतिहास की 30 सालों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे हुए सभी प्रश्नों की वीडियो की जो सीरीज है उसकी ये लास्ट वीडियो है। इसका मतलब 625 प्रश्न में आज 625वां प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देख चुके हैं तो आप पहले उनको देख लीजिए, ये मेरी आपको सलाह है, क्योंकि 60 से 70% प्रश्न जो यूपीपीएससी पूछता है वो इन्हीं से घुमा फिरा के पूछता है, तो कुछ अलग नहीं पड़ता। तो दुनिया की आप कोचिंग कर लीजिए, कुछ भी करते रहिए, कोई कुछ भी समझता रहे, सच ये है जो मैं पढ़ा रहा हूं और यही एग्जाम में आएगा। ठीक, ये कहां से था, कैसा था, क्या था, इस सबसे मतलब नहीं, बस इनको रट डालिए, 2 बार 3 बार सुन के जाइएगा, एग्जाम में सीधा फायदा होगा। तो शुरुआत करते हैं शिवाजी और मराठा डायनेस्टी या एडमिनिस्ट्रेशन से। याद रखिए, मराठा साम्राज्य में या तो इनकी डायनेस्टी के बारे में पूछेगा या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो पहला पद है, निम्न में से किस पद का सृजन राजा राम ने किया था और वो अष्टप्रधान के अतिरिक्त था? तो प्रतिनिधि का, पंत प्रतिनिधि। एक बात याद रखिएगा, मराठा साम्राज्य का सबसे बेहतरीन वीडियो मैंने ऑलरेडी मध्यकालीन भारत के इतिहास में बना रखा है। आप एक बार अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ उसी में कंप्लीट है। तो पहला प्रश्न ये आ जाइए, रणभूमि में अपने पतियों के साथ स्त्रियों के जाने की प्रथा को किसने प्रोत्साहित किया? तो सदाशिव राव ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न सिर्फ पीसीएस के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, पीसीएस जेआरओ एआरओ उत्तर प्रदेश की सभी एग्जामों में यही प्रश्न आएंगे। ठीक, निम्न में से किस एक नाम से शिवाजी के सलाहकार समिति को जाना जाता था? तो शिवाजी के सलाहकार समिति को मंत्री सभा के नाम से वो अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। अब असर्शन और रीजन, अभिकरण और कारण। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश के रूप में आए। बिल्कुल, ये सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में आए। इसका कारण क्या था? मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत राष्ट्रीय भारत की संकल्पना थी। बिल्कुल सही बात है, इसी वजह से ये पावर में आए। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? 1627 में जन्म हुआ, 1674 में इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता? तो तोरण का जो दुर्ग था, तोरण का दुर्ग 1683 में मावली योद्धाओं की सहायता से इन्होंने जीता। अगला, दिए गए कूट, एक कूट दिया है तो उसमें घटनाओं की तिथि क्रम पे देखें। तो सबसे पहले तोरण विजय की इन्होंने, फिर इन्होंने शाइस्ता खां के शिविर की लूट की, फिर उन्होंने सूरत की लूट की और लास्ट में पुरंदर की संधि 1665 में करी। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो राजनीतिक जागृति कारण नहीं है, धार्मिक चेतना कारण है, उच्च नेतृत्व की शक्ति है, क्योंकि बहुत अच्छा इनका एडमिनिस्ट्रेशन था। अफजल खान का मूल नाम क्या था? तो उसका नाम था अब्दुल्ला भटारी। ये देख लीजिए, इसको सही कालक्रम के अनुसार सेट करिए। मैं फिर बता दूं, अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो पहले आप मेरी वीडियो को देख लीजिए, मराठा डायनेस्टी की मध्यकालीन भारत की, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके है, उसकी पीडीएफ भी है, आप उसको जरूर देखिए, तब इसको देखिए, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इसका जवाब सीधे सीधे दे पाएंगे। तो सही कालक्रम के अनुसार अगर सेट करना हो तो सबसे पहले संभाजी, फिर राजाराम, फिर शिवाजी द्वितीय, फिर छत्रपति साहू जी महाराज। ठीक है ना, ये सीक्वेंस था, आपको पता होना चाहिए। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलहार के युद्ध में। 1672 में सलहार के बाहर एक लंबी और अनिश्चित लड़ाई में मुगलों ने पहले तो अपनी ताकत दिखाई, लेकिन मराठों के चतुर घुड़सवारों के जौहर के सामने सब हार गई। विशाल सेना में केवल 2000 मुगल सैनिक भागने में सफल हुए, 20,000 ने हाथ जोड़ लिया कि भैया हमें माफ कर दो। ये कौन सा था? सलहार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या कहा जाए तो आज के समय का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक, अगला, यहाँ पे क्या है, आपको सही कालक्रम के अनुसार फिर से इन सबको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले चाकन के किले पर विजय की शिवाजी ने, उसके बाद फिर क्या किया? मुगलों से मतभेद का प्रारंभ हुआ, फिर अफजल खान का प्रकरण हुआ और लास्ट में सूरत पर आक्रमण तथा लूटना हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सेना नायक, मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया? तो पहली बात, पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में, वो भी हुई थी जयसिंह के साथ। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है जयसिंह, ये संधि एग्जाम में आती है। जैसे कुछ लोग कहें कि संधि नहीं पढ़ेंगे, नहीं, ये संधि में चारों की चारों शर्तें जरूर पढ़ लीजिएगा। चूंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, बट आप याद रखिए, रोक के इसको देख लीजिएगा, ये चारों संधियां कौन कौन सी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हिंदवी स्वराज की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरा में औरंगजेब से मिले, गलत बात। इधर देखिए, 65 में पुरंदर की संधि के बाद जयसिंह के कहने पर शिवाजी औरंगजेब से मिलने गए। ठीक है ना, और उनका उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो रायगढ़ में 1674 में, याद रखिएगा। छत्रपति के रूप में इनका अभिषेक कब हुआ? 1674
74 में। अगला आ जाइए, निम्न में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में गलत है? उन्होंने मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए हिंदू को स्वीकार करने के लिए विवश किया, नहीं। निम्न में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भी भेंट किया? तो हेनरी ऑक्सेनिडेन, बहुत इंपॉर्टेंट, हेनरी ऑक्सेनिडेन ने इनके राज्याभिषेक में सम्मिलित होकर के इनको उपहार भी दिया। अब कथन और कारण। 1750 तक मराठा राज्य पेशवा के नेतृत्व में एक राज संघ बन गया था, बिल्कुल सही बात है। और शाहू के उत्तराधिकारियों के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। बाकी की शक्ति पेशवाओं के पास आ गई थी। किस किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहे? तो जिंजी के किले में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला, निम्न मराठा देवियों जिसमें 1700 से आगे मुगल विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया, तो वो कौन थी? राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई भी थी उसमें, जिन्होंने मृत्यु के बाद, पति की मृत्यु के बाद मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया। शिवाजी में निम्न उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार कहा? तो ताराबाई को ईमानदार कहा। जरा देखिए, हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी, किसने कहा था? बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कोई भी लड़ाई जीती नहीं थी। किस पेशवा के काल में मराठा शक्ति अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई? तो बालाजी बाजीराव के में। किसके समय में मराठा राज नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया? तो बालाजी बाजीराव के में। इतना ताकतवर हो गया पेशवा कि राजा दब गया और पेशवा आगे आ गए। ठीक, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किन दो पक्षों में हुआ? 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ। ठीक है ना, अब्दाली जीता, मराठा हार गए। मराठाओं की बहुत ज्यादा क्षति हुई। मराठा तोपखाने का मुख्य व्यवस्थापक कौन थे? इब्राहिम खां गर्दी। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट कर पाए तो आप मुझे बता सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का तोपची कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कमेंट बॉक्स में अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो बताइएगा, जरूर सर्च करके बताइएगा। ठीक, जिस राणा प्रताप हो चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, इन सब के तोपची कौन थे? जरा कमेंट बॉक्स में बताइए तो आपको अपने याद आ जाएगा। किस शासक के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ? बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली को समर्थन देने के लिए सुजाउद्दौला इस बात के लिए प्रेरित हुआ कि वह स्वयं अपने राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था। 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई, चांदी और तांबे की तो रूपी गणना ही नहीं की जा सकती। ये किसके लिए है? पेशवा के लिए है। ठीक है ना, उनके शासनकाल में सही व्यवस्थापित करिए। तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव और लास्ट में राघवराव, मतलब 3-1-2-4, 3-1-2-4 इसका सही वो है। ये पूरी आप ऐसा मत समझिए कि मैं झटके में बता रहा हूं, मैंने इसको बहुत अच्छे से रटा रखा है आपको मेरी क्लास में, तो जरूर पढ़ लीजिए। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे, ये सही है। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग की स्वतंत्र प्रभार रखता था, ये गलत है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? चौथ। ठीक, और देख लीजिए ये कुछ सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी क्या मराठा प्रशासन में? सबसे बड़ी बात, सबसे ऊपर थे क्या? पेशवा या मुख्य प्रधान। फिर मजमुआदार, ठीक, अर्थ मंत्री था। मंत्री या वकयानीस राज्य की सुरक्षा, सुमंत विदेश मंत्री, सुकुरनवीस या सचिव शाही व्यवहार का कार्य, पंडित राव धर्म मंत्री, सेनापति या सरे नौबत सेना नायक होता था। न्यायाधीश राजा के बाद राज्य का मुख्य न्यायाधीश यही था। ठीक है, सेकंड पर्सन। अब यहाँ पे अगला देख लीजिए, 2 चीज थी, सरदेश मुखी और चौथ। याद रखिएगा, भूमि कर के अतिरिक्त शिवाजी की आय का अन्य स्रोत चौथ था। पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था चौथ। सरदेश मुखी क्या था? किसी पर आक्रमण कर ले और जैसे होता है ना कि आप पर कोई आक्रमण नहीं करेगा और किसी भी लूटपाट से हम आपको बचाएंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा। इस कर के बदले पड़ोसी राज्यों को शिवाजी के आक्रमण लूटपाट से हो जाता था, जबकि सरदेश मुखी पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था। याद रखिए, सरदेश मुखी बगल के राज्यों से वसूला जाता था। ठीक है, शिवाजी को राजस्व व्यवस्था के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो उपजाऊ का 30% राज्य ये सही नहीं है। कितना दिया था? 40% के लगभग। मराठा अधिकारियों में से कौन राजस्व विभाग की देखभाल करता था? तो अमात्य। मराठाओं के अंतर्गत भू राजस्व वसूलने का उत्तरदायित्व किसका था? तो वो पटेल का था। शिवाजी के समय में परराष्ट्र मामलों के प्रभारी मंत्री की क्या संज्ञा थी? तो सुमंत, मैंने अभी आपको बताया। मोकासा शब्द का क्या अर्थ था? नगद वेतन के बदले जमीन दी गई, जमीन मतलब नगद वेतन के बदले जमीन दे दे। किसको देशमुख, पाटिल और नायक नामक नाम से पुकारा गया? स्वतंत्र सरदारों को। वह कौन मराठा सरदार था जिसने अली वर्दी खां उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया? तो वो रघुजी भोसले थे। ठीक है ना, अगला आ जाइए।
शिवाजी की घुड़सवार सेना में नीचे की श्रेणी का सबसे बड़ा अधिकारी, नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? हवलदार। कौन सा मराठा पैदल सेना के सबसे निचले दर्जे पर था? तो नायक हुआ करता था। मराठा सेना में बारगीर क्या था? तो घुड़सवार हुआ करता था। बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। निम्न में से कौन सी मुद्रा शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? तो रुपया नहीं प्रचलित मुद्रा थी। मराठों के उदय के लिए निम्न कारणों में से कौन सा सही उत्तरदायी नहीं था? एग्जाम में आपके एक दो प्रश्न अगर आपने ध्यान नहीं दिए तो एक दो प्रश्न इस वजह से गलत हो जाएंगे, था या नहीं था, ये कम या सही तरीके से ना पढ़ेंगे तो। ठीक। मराठों के प्रशासन में गांव का लेखपाल क्या कहलाता था? तो कुलकर्णी कहलाता था। लेखपाल याद रखिए, मराठों में लेखपाल का नाम कुलकर्णी था। यूपी पीसीएस का प्रश्न है। पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी असाधारण योग्यता नायक के हाथ में सौंपी जाती, जिसका नाम क्या था? कान्हेजी आंग्रे। अगला, नेक्स्ट, पूना में किसका राज था? पूना में पेशवा, ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर में भोसले और बड़ौदा में गायकवाड़। ठीक। 1750 तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था, बिल्कुल सही बात है। और साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, बिल्कुल सही बात है। साहू का कौन उत्तराधिकारी बनेगा ये पेशवा डिसाइड करते थे। दोनों सही है और दोनों एक दूसरे को सही डिस्क्राइब करते हैं। कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो नजीब खान था। अब आ जाता है मिसलेनियस, ये पार्ट को मत छोड़िएगा। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। मुगलों के शासनकाल में सबसे इंपॉर्टेंट जो पत्तन या बंदरगाह था वो कौन सा था? सूरत का बंदरगाह था। इधर देख लीजिए, इनको इनके सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले मार्को भारत आया, फिर इब्न बतूता भारत आया, मतलब ये क्या था? भारत आने का ना। तो सबसे पहले मार्को भारत आया, मार्को पोलो भारत आया, फिर क्या है? इब्न बतूता भारत आया, फिर वास्को डी गामा और लास्ट में हॉकिंस आए। अब यहां देख लीजिए, अकबर का जन्म 1542 में, तैमूर का आक्रमण 1398 में। ये बहुत बार आता है, तैमूर का और चंगेज खान दोनों के बारे में आता है, याद रखिएगा, आक्रमण के बारे में। तालीकोटा का 1565, तराइन का 1191, तराइन का दूसरा 1192, खनवा का 1527, चौसा का 39, कन्नौज का 40, चौसा बिलग्राम, चौसा कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, चौसा और बिलग्राम का युद्ध। ठीक। और ये 1565 में तालीकोटा का युद्ध, युद्ध बहुत आता है। चंदेरी का युद्ध 1528, चौसा का 1539, कन्नौज का 1540, तालीकोटा का 1565। यहां देख लीजिए सही कालक्रम के अनुसार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दौरा का युद्ध 1532 पढ़ा चुका हूं मैं इसको, सबसे बड़ी बात, इसको मैं वीडियो में मिडवल हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं। चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का या बिलग्राम का 1540, सामूगढ़ का 1558। फिर से वही चीज दोबारा रिपीट होगी। कौन कौन से युद्ध है? देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध 1526, 1556, 1761, ये है 1761। हल्दी घाटी 1576 में राणा प्रताप और अकबर, असल में अकबर नहीं लड़ा था, अकबर का जो बैरम खां उससे लड़ाई हुई थी। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज हार गए थे। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में अकबर और दक्षिण भारत के बहादुर जी के बीच में। जरा देख लीजिए, सही सुमेलित करिए कालक्रम के अनुसार। तो सबसे पहला बिलग्राम का युद्ध हुआ, फिर सरनाल का युद्ध हुआ, फिर धर्मत का युद्ध हुआ, फिर जजाऊ का युद्ध हुआ। ठीक। फिर से यहाँ पे देख लीजिए, तराइन का दूसरा युद्ध हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद की संधि 1765 में, मैंगलोर की 84 में, सालबाई की 1782 में और मद्रास की 1769 में। निम्न में से किसी इतिहासकार ने शेरशाह को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता कहा? तो कानूनगो जी ने कहा। ठीक। यहां देख लीजिए, बादशाह अकबर के पुत्र शाहजादा मुराद की मृत्यु कब हुई थी? अधिक मद्यपान, दारू ज्यादा पी लेने की वजह से। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो वो था हाकिम सूर। इनका सेनापति कौन था? हाकिम सूर। मेन इनका सेनापति सूर ही था। मुगल काल में कौन अधिकार कृषक अपनी निजी भूमि पर होता था? तो सभी प्रकार के भूमि को रेहन विक्रय करने का, दान देने का निजी अधिकार था। ठीक है। इधर देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पोलज भूमि, खेती वाली भूमि, प्रति भूमि 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर, चाचर भूमि 3 या 4 साल के अंतराल पर, बंजर भूमि 5 साल या उससे अधिक की भूमि को बंजर बोला जाता था। भू राजस्व आवंटन के लिए भूमि आरक्षित रखी जाती थी, उसे कहा जाता था पैबाकी। गज सिकंदरी या गजे इलाही का क्या था? 39:41, दोनों में जो अंतर था 39:41 का अंतर था। ठीक। गजे सिकंदरी और गजे इलाही में। मुगल शासन में मीर बख्शी का क्या कर्तव्य था? भू राजस्व के अधिकारियों का पर्यवेक्षण। मुगल भू राजस्व प्रशासन में महसूल नामक एक शब्द मिलता है, ये किससे है? वास्तविक राजस्व से। व्यापारियों द्वारा दस्तकारों को वांछित माल की प्राप्ति हेतु अग्रिम धनराशि के लिए किस शब्दावली का यूज होता था? ददनी का यूज होता था। जरा यहां देख लीजिए, और क्या इंपॉर्टेंट है, ये मुगल काल में बर्बक क्या था? दरबारी शिष्टाचार। मुशरिफ क्या था? लेखा जोखा को। मुहत्सर्रिफ क्या था? शाही कारखाना और गुप्तचर विभाग बरीद।
ठीक, किन अधिकारियों में से मुगलों के अधीन बंदरगाह का अधीक्षक, बहुत इंपॉर्टेंट, मुत्सद्दी कब आया था? 2000, अभी रिसेंटली यूपी पीसीएस का भी यही प्रश्न था। ठीक, नरनाल का हल्की तोप क्या थी? नरनाल या हल्की तोप मानव द्वारा उठाई जाने वाली तोप जो कान के ऊपर आर्मी लेके घूमती है। दीवाने तन जागीर वेतन का देखना, मुस्तौफी राज्य की आय व्यय का निर्धारण, मुशरिफ क्या था? कार्यालय संभालने के लिए वकिया नीस, प्रमुख घटनाओं परमाणु को सूचीबद्ध करना। निम्न बादशाहों मुगल बादशाहों में से अपने सद्रों को किसने अपदस्थ किया? अकबर और औरंगजेब ने। मुगल बादशाह या मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम कहलाता था। ठीक है, मुगल काल में वस्तु में से किसका निर्यात सबसे ज्यादा? सूती और रेशम वस्त्रों का निर्यात सबसे ज्यादा। मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र वयाना था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई पूछ, देखिए ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो आप गलती करेंगे तो भूल जाएंगे, और रटे रहेंगे तो कंफर्म आपका एक प्रश्न सही हो जाएगा। मुगल बादशाहों ने न्याय प्रदान करने के लिए एक अलग दिन निर्धारित किया, ये कौन सा था? औरंगजेब शुक्रवार को, औरंगजेब ने शुरू किया, वो भी शुक्रवार को न्याय देता था। ठीक, कुंडी हुंडी, ठीक, ये क्या था देख लीजिए, पद और उसका अर्थ। कुंडी हुंडी, दीवान खजांची होता था, आमिल राजस्व अधिकारी और आजाद दस्ता गुरिल्ला बैंड होता था। ठीक है ना, जरा यहाँ देख लीजिए, मुगलों का सैन्य प्रशासन आरक्षण 18वीं शताब्दी में ध्वस्त हो गया, बिल्कुल सही बात है, औरंगजेब के टाइम पे ही ध्वस्त होना शुरू हो गया था। जागीरदारी व्यवस्था में संकट की स्थिति इसी वजह से ध्वस्त हुआ। दोनों सही और दोनों एक दूसरे को सही तरीके से वेरीफाई करते हैं। 16वीं शताब्दी में मुगल प्रशासनिक शब्दावली में एलची और सफीर शब्दों का अभिप्राय क्या है? राजदूत से है। ठीक है ना, रॉल्फ फिच 1583 में, फिर हॉकिंस 1608 में, निकोलस डाल्टन 1613 में, सर थॉमस रो 1615 में। अगला आ जाइए, फ्रांसिस्को पेल्सार्ट रिमांस्ट्रो, एडवर्ड टेरी एवायस ईस्ट ऑफ इंडिया, निकोलस मनुची स्टोरिया दी मोगोर, और फॉस्टर क्या था? अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। ठीक, यहां देख लीजिए, गंगा जल मुगल बादशाहों के पीने के लिए ले जाया जाता था, एडवर्ड टेरी की बात है। ठीक है ना, ये वर्णन एडवर्ड टेरी कहता है। अकबर के समय में दीवान कौन थे? मुजफ्फर खान। जहांगीर का दीवान कौन था? एतमाउद्दौला। शाहजहां के टाइम में साउद्दौला, और असद खान औरंगजेब के में। जरा यहाँ देख लीजिए, सही सुमेलित, जजमानी उत्तर भारत में, 12 बलूट महाराष्ट्र में, मिरासी कर्नाटका में, और अडाडे तमिलनाडु में। ये क्या है? तो ये एक दूसरे से कूट और सम्मिश्रण होता है। महाराजा जयसिंह ने वेधशालाएं कहाँ कहाँ बनवाई? ये देख लीजिए, कछवाहा शासक जयसिंह द्वितीय, याद रखिए, कछवाहा शासक जयसिंह द्वितीय ने, उसने जयपुर शहर की स्थापना की और 5 जंतर मंतर बनवाई। जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, बनारस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मथुरा, दिल्ली, बनारस, उज्जैन और जयपुर। ठीक, यहां देख लीजिए, 18वीं शताब्दी में कौन हिंदू शासक था जिसने 2 अश्वमेध अश्वमेध यज्ञ कराए? तो सवाई राजा जयसिंह। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया। जाट समुदाय का प्लेटो किसे कहा जाता था? सूरजमल को कहा जाता था। बेगम समूर ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया सरधना में। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हलेविड। ठीक है, और मालवा पर मुगल का आक्रमण 1561 में, अमेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह 1562 में, उड़ीसा पर कररानी के विजय 1567, और तुकारोई का युद्ध 1575। इसी के साथ मध्यकालीन भारत का इतिहास होता है पूरा। 30 सालों में यही प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के फिर यही पूछे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। अब हम लोग शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, वो भी 1 या 2 दिन या मैक्सिमम 4 दिन में पूरा खत्म कर देंगे मॉडर्न हिस्ट्री।